एक 34 साल का युवा जो युगांडा से भागे भारतीय परिवार का बेटा है, वो न्यूयॉर्क जैसे सपनों के शहर का मेयर बन गया। जी हां, जोहरान ममदानी ने 4 नवंबर 2025 को हुए चुनाव में एंड्रू कुओमो को और कॉर्टिस सिल्वा को पटकनी देकर इतिहास रच दिया। वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम, पहले साउथ एशियन और 100 साल से कम उम्र का सबसे युवा मेयर बनेंगे। ये जीत सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए ट्रंप टास्क है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स की झाड़ू चल गई और विशेषज्ञ कह रहे हैं भारतीय अमेरिकी वोटर्स ने ट्रंप के भारत विरोधी रवैये से तौबा कर ली। आइए इस मजेदार लेकिन गंभीर किस्से को आसानी से समझते हैं, क्योंकि ये स्टोरी हंसी, गुस्सा और उम्मीद का कॉकटेल है। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जोहरान ममदानी आखिर कौन है। ममदानी का जन्म 1989 में उगांडा के कंपाला में हुआ, जहां उनके माता पिता फिल्ममेकर मीरा नायर के रिश्तेदार और विद्वान महमूद ममदानी को ईदी अमीन के तानाशाही राज में भारत से भागना पड़ा। जोहरान ममदानी का जन्म 1989 में उगांडा के कंपाला में हुआ, जहां उनके माता पिता को ईदी अमीन की तानाशाही के चलते उगांडा को छोड़कर भागना पड़ा। बचपन क्वींस, न्यूयॉर्क में बीता, वो जगह जहां स्ट्रीट फूड की महक और इमिग्रेंट्स की जद्दोजहद सांस लेती है। ममदानी ने कॉलेज में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बनने का फैसला किया। 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली मेंबर बने और अब मेयर। उनकी कैंपेन थी सपनों का शहर को अमीरों के लिए नहीं, कामगारों के लिए बनाना। वादे: किराया फ्रीज, मिनिमम वेज $30 प्रति घंटा, फ्री बसें, अमीरों पर टैक्स, मेंटल हेल्थ के लिए नई कम्युनिटी सेफ्टी डिपार्टमेंट, सोशल मीडिया पर वीडियो से युवाओं को ललकारा। हलाल कार्ड पर $10 क्यों, $8 में मिले। रिजल्ट: 20 लाख से ज्यादा वोटर बाहर आए। 1970 के बाद पहली बार युवा वोटर्स 45 से कम उम्र के ने उन्हें 43 पॉइंट से सपोर्ट किया। ट्रंप ने तो ट्वीट कर कहा, ये कम्युनिस्ट जीत गया, न्यूयॉर्कर्स भाग जाएंगे। ममदानी ने जवाब दिया, ट्रंप एक डेस्पॉट है, देश को बेच दिया। वाह क्या वर्क किया है। ट्रंप का दूसरा टर्म 2025 से भारत के लिए हॉट पोटैटो रहा। H1B वीजा खत्म करने की धमकी, रूस से तेल न खरीदने का दबाव, पाकिस्तान को करीब लाना, टैरिफ बढ़ाना, सबने भारतीय अमेरिकियों को चुभा। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में तो 40% से ज्यादा भारतीय अमेरिकी रहते हैं। 2024 में ट्रंप को कुछ सपोर्ट मिला था, लेकिन 2025 के चुनावों में सीन बदल गया। वर्जीनिया में डेमोक्रेट अबिगेल स्पैनबर्गर ने रिपब्लिकन विंसम ईयरल सीयर्स को हरा डाला। न्यू जर्सी में मिकी शेरिल ने जैक सियोटेरली को 12 पॉइंट से पूरी तरह धोया। एग्जिट पोल्स कहते हैं इकोनॉमी टॉप इशू था और वोटर्स ने डेमोक्रेट्स को चुना। एक सर्वे में 61% भारतीय अमेरिकी हैरिस को सपोर्ट करते दिखे। अब भारतीय अमेरिकी कह रहे हैं हमारे सपनों का शहर हमारे वोट से चलेगा। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल कहते हैं, लेकिन भारतीयों के लिए ये सपनों का गेटवे है। प्रयागराज या पटना का लड़का दिल्ली मुंबई जाता है ना, वैसे ही दुनिया भर के युवा यहाँ आते हैं जॉब्स, फ्रीडम, डाइवर्सिटी के लिए। भारतीय माता पिता बच्चों को अमेरिका भेजते हैं तो टॉप चॉइस न्यूयॉर्क होता है। यहाँ मेयर का रोल बड़ा होता है, किराया कंट्रोल से लेकर एयर क्वालिटी तक, सेफ्टी तक सब प्रभावित करते हैं। ममदानी की जीत से भारतीय कम्युनिटी में कहीं ना कहीं जश्न का माहौल भी है। दुबई में एक भारतीय ने कहा, दैट्स माय मेयर। PTI की रिपोर्ट में इंडियन अमेरिकन बोले, यह नया इरा है, हमारी स्टोरीज अब अमेरिका शेप कर रही है। लेकिन यहाँ पर ममदानी के लिए बड़े चैलेंजेस भी हैं। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी से डर, ममदानी ने वादा किया फेडरल प्रेशर से शहर को शील्ड करेंगे। आखिर में एक नमस्ते से शुरू होकर होप तक का सफर ये स्टोरी बताती है, सपने देखो तो हकीकत बन जाते हैं। ममदानी की जीत भारत के लिए राहत है, ट्रंप के लिए सबक है। क्या ट्रंप नीतियां बदलेंगे या भारतीय वोटर्स और सख्त होंगे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आने वाले समय में जोहरान ममदानी का कार्यकाल कैसा रहने वाला है। क्या ट्रंप उन्हें काम करने देंगे? क्या वो ट्रंप के शासन में काम कर पाएंगे, या फिर ये रस्साकशी बहुत बढ़ने वाली है? बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।